3 दिसंबर 1984 भोपाल। रात के 12 बजे थे। शहर सो रहा था। बच्चे सो रहे थे, बूढ़े सो रहे थे, माएं सो रही थीं। और तभी एक अदृश्य मौत हवा में घुलने लगी। कोई धमाका नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक जहरीली गैस जो चुपचाप घर के दरवाजों से, खिड़कियों से, नाकों से अंदर घुसती चली गई। जब लोगों की आंखें जलने लगीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के 3 बजते बजते भोपाल की सड़कों पर लाशों के अंबार लग चुके थे। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा। 25,000 लोग मारे गए, 5 लाख लोग बाकी जिंदगी तड़पते रहे, और वो कंपनी एक मामूली जुर्माना भरकर चली गई। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। अब कहानी शुरू होती है। भोपाल 1984, सेंट्रल इंडिया का एक खूबसूरत शहर। झीलें, हरियाली, घनी आबादी, और इस शहर के दक्षिणी हिस्से में एक बड़ी सी फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड, एक अमेरिकन पेस्टिसाइड कंपनी जो 7 नाम का पेस्टिसाइड बनाती थी। किसान इसे अपने खेतों में स्प्रे करते थे, फसलों को कीड़ों से बचाते थे। यह फैक्ट्री 1969 में शुरू हुई थी। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था। शहर के लिए यह फैक्ट्री एक वरदान जैसी थी। 7 बनाने के लिए एक खास केमिकल इस्तेमाल होता था, मेथिल एसोसायनेट, जिसे MIC कहते थे। MIC एक बेहद खतरनाक केमिकल है। इसे लिक्विड फॉर्म में जमीन के नीचे बड़े बड़े अंडरग्राउंड कंटेनर्स में स्टोर किया जाता था। 3 कंटेनर्स जमीन के नीचे, बेहद मजबूत कंक्रीट की परत में। और उस रात उन्हीं कंटेनर्स में से एक में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भोपाल को बदल दिया। 3 दिसंबर 1984 रात के 12:05। फैक्ट्री के वर्कर्स को अचानक हवा में कुछ अजीब महसूस हुआ। आंखों में जलन, नाक में तीखापन। उन्होंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। सुपरवाइजर स्टोरेज टैंक्स की तरफ बढ़ा तो उसे पाइप्स में एक छोटी सी लीक मिली, बहुत छोटी। सुपरवाइजर ने सोचा, यह कोई बड़ी बात नहीं, यूनियन कार्बाइड में छोटी मोटी लीक्स तो आम थीं, इसे टी ब्रेक के बाद ठीक करेंगे। यह कहकर वो वापस चला गया। यही वो पहली गलती थी जो 25,000 लोगों की जान लेने वाली थी। थोड़ी देर बाद वर्कर्स ने दोबारा फोन किया। गैस लीक अब काफी बढ़ चुकी थी। सुपरवाइजर ने प्रेशर गेज देखा, रीडिंग एबनॉर्मल थी। उसने सोचा गेज गलत शो कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनटों में गेज की सुई पूरे डायल को क्रॉस करके फुल पर आ गई। सुपरवाइजर दौड़कर स्टोरेज टैंक्स तक गया, और वो जो देख रहा था उससे उसके पैर थम गए। कंक्रीट की मोटी परत कांप रही थी, उसमें क्रैक्स पड़ चुकी थीं। कंटेनर E610, जिसमें 42 टन MIC भरी थी, अंदर से फट रहा था। रात के 12:30 बज रहे थे। सुपरवाइजर ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और फैक्ट्री के तीनों सेफ्टी सिस्टम्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की। पहला सिस्टम, गैस स्क्रबर, जो गैस को न्यूट्रलाइज करता, वो खराब पड़ा था। दूसरा सिस्टम, फ्लेयर टावर, जो गैस को जलाकर एटमॉस्फेयर में जाने से रोकता। उसका एक इंपॉर्टेंट पाइप कुछ दिन पहले किसी ने निकाल दिया था और वापस नहीं लगाया था। तीसरा सिस्टम, होस पाइप से चिमनी पर पानी स्प्रे। होस पाइप इतना छोटा था कि चिमनी तक पहुंच ही नहीं सकता था। तीनों सेफ्टी सिस्टम्स एक के बाद एक फेल हो गए। रात ठीक 1 बजे फैक्ट्री में इवैक्यूएशन की अनाउंसमेंट हुई और चिमनी से 42 टन जहरीली MIC गैस भोपाल की हवा में घुलने लगी। हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही थी और भोपाल का दक्षिणी हिस्सा शहर का सबसे घना इलाका था। MIC एक भारी गैस है। वो जमीन के करीब आ गई और आहिस्ता आहिस्ता गलियों में, घरों में पहुंचने लगी। जब लोगों की आंखें जलने लगीं तो वो घबराकर घरों से बाहर निकले। वो भागने लगे। भागने से सांस फूली तो और ज्यादा सांस लिया, और उस सांस में और ज्यादा MIC थी। MIC बॉडी के अंदर मौजूद पानी से रिएक्ट करती है। लंग्स के अंदर के रास्ते बंद होने लगते हैं। इंसान अंदर से घुटकर मरता है। सड़कों पर लाशों के अंबार लग चुके थे। जानवर मरने लगे। हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर गए। डॉक्टर्स खुद खांस रहे थे। किसी को नहीं पता था ये कौन सी गैस है। पुलिस ने कहा एमोनिया है, लेकिन सिम्टम्स एमोनिया से कहीं ज्यादा भयानक थे। रात के 3 बजते बजते सिर्फ एक रात में 3,000 लोग मर चुके थे। सुबह हुई। फैक्ट्री वर्कर्स एयर टाइट कंट्रोल रूम से बाहर निकले। उन्होंने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भुला सकते थे। इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुए। पता चला कंटेनर E610 को सिर्फ 30 टन तक भरना था। उसमें 42 टन MIC भरी थी। पता चला कंटेनर में नाइट्रोजन गैस नहीं थी। पिछले 20 दिनों से जो गेज उसे मॉनिटर करता था वो खराब था। किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। पता चला हादसे से पहले शाम को वर्कर्स ने नियर बाय प्रोसेसिंग यूनिट धोई थी। वो यूनिट और कंटेनर एक ही पाइप से कनेक्टेड थे। पाइप का स्टॉपर खराब था। सेफ्टी वाल्व खराब था। पानी कंटेनर में घुस गया। MIC पानी से रिएक्ट हुई
टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा और कंटेनर फट गया। 1931 से 1944 के बीच इसी फैक्ट्री में 5 बार गैस लीक हो चुकी थी। एक वर्कर की जान भी जा चुकी थी। वार्निंग्स मिल चुकी थीं। लेकिन 1984 में ही यूनियन कार्बाइड ने भोपाल प्लांट के खर्चों में $12 लाख की कटौती की थी। गेजेस रिप्लेस नहीं हुए, वाल्व्स रिप्लेस नहीं हुए, सेफ्टी सिस्टम्स मेंटेन नहीं हुए। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये लापरवाही थी, ये कॉस्ट कटिंग थी, ये मुनाफे के लिए इंसानी जानों की बलि थी। यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन भारत आए। एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट हुए, लेकिन जेल नहीं गए। कंपनी के गेस्ट हाउस में रखा गया। कुछ घंटों में बेल मिली और वो भारत छोड़कर भाग गए। फिर कभी नहीं लौटे। 5 साल बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई। यूनियन कार्बाइड ने सिर्फ $470 मिलियन देकर मामला खत्म किया। 2010 में 8 मैनेजर्स को मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। 25,000 लोगों की जानें और इनाम में मिला एक छोटा सा जुर्माना। आज भी वो फैक्ट्री वहीं खड़ी है। आज भी जमीन और पानी में टॉक्सिक कंटामिनेशन है। आज भी उस रात बचे हुए लोग MIC के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट से जी रहे हैं। उनके बच्चे, उनके पोते उस रात की सजा भुगत रहे हैं। यह कहानी सोचकर सिर्फ रोना नहीं आता, गुस्सा आता है कि एक कंपनी ने पैसे बचाने के लिए एक पूरे शहर को मार दिया और दुनिया देखती रही। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुक्रिया।